हाय, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 के बारे में, क्योंकि मुझे वापस अपने चाइल्डहुड की बातें करना बहुत पसंद है। मुझे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिवाइव करना बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो ये कि मैं पहाड़ों को बहुत मिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ जंगलों में आके अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आई लव माउंटेन्स और मुझे उत्तराखंड की बहुत याद आ रही है। एनीवेज, सो इस वीडियो का आइडिया मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में दिया था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट्स क्या करो, मुझे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो थैंक यू भाई फॉर द कमेंट। एंड वीडियो को हम पता है नॉर्मली बना सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम दो कार्टून कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे ताकि हमें थोड़ा और मज़ा आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेन 10 के एलियन एक्स के बारे में। तो एलियन एक्स जो है हमें बेन 10 के एलियन फोर्स की सीरीज़ में दिखाया गया था और वो बहुत ही कूल एलियन था। अंदर एक पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर है सबीना और बेलिकस। अगर मैं नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो संभाल लेना। तो सबरीना और बेलिकस मतलब बेन को एलियन एक्स का कंट्रोल पाने से पहले सबरीना और बेलिकस को मनाना पड़ता है कि तो सबरीना और बेलिकस को मनाना पड़ता है, तभी वो एलियन एक्स को यूज़ कर सकता है, वरना उसके पास एलियन एक्स की चाबी नहीं होती। और वो एलियन एक्स को भी यूज़ नहीं कर सकता अगर सबरीना बेलिकस किसी भी बात पे एग्री ना करें। मतलब ये बहुत ही बड़ा आई थिंक फॉल्ट भी कह सकते हैं, और आई थिंक ये सबसे बड़ा वो भी है कि मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। क्योंकि अगर मैं हमेशा एलियन एक्स को यूज़ कर पाता, मतलब सपोज मैं बेन होता और मेरे पास मैं एलियन एक्स में बदल जाता और ये सबरीना और बेलिकस नहीं होते, तो बेन का एलियन एक्स बहुत ही ओवर पावर है, वो हर विलन को चुटकियों में हरा सकता है। तो मतलब सीरीज़ देखने में मज़ा ही आता। बेन हर एपिसोड में एलियन एक्स बन जाता और विलन्स को चुटकियों में हरा देता। तो शायद इसीलिए सबरीना और बेलिकस को बनाया गया ताकि बेन के पास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पावर्स भी रहे और वो उसका यूज़ हमेशा ना कर पाए, मतलब रेयरली यूज़ कर पाए। तो एलियन एक्स का अपीयरेंस हमें बेन 10 एलियन फोर्स में एक आध बार दिखाया गया था। अल्टीमेट एलियन में शायद उसकी बातें बहुत बार हुई थी, बट वो कभी बन नहीं पाए अल्टीमेट एलियन में। बट जब बेन 10 की ऑन मेंबर्स वाली सीरीज़ आती है उसमें तो भाई एलियन एक्स हर एपिसोड में तो नहीं, बट मेजॉरिटी एपिसोड भी नहीं कह सकता, रेयर एपिसोड्स में आता था। जैसे कि एक एपिनेक्स आता है और उसमें एक्चुअली होता ही है कि जो वो फ्रॉग सा नहीं होता, मोटा सा भैंसा फ्रॉग टाइप का दिखता है, उसने ना दुनिया को ख़त्म कर दिया होता है। बट एलियन जो होता है वो दुनिया की ओरिजिनल एकदम सेम टू सेम कॉपी बनाता है, ओरिजिनल की कॉपी बना देता है। तो मतलब हर चीज़ का डुप्लीकेट हो जाता है। बेन और भाई मैंने बेन 10 की टी शर्ट पहनी है तो मैं उस एपिसोड में पता चलता है कि एलियन एक्स कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे एपिसोड होते हैं जिसमें एलियन एक्स अपने ही जैसे एक और बंदे को पीटता है जो कि सेम एलियन एक्स होता है, वो होता है गैलेक्टिक गार्डियन, ऐसी कुछ होता है। और एलियन एक्स बहुत कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा पीटता है। और उस एपिसोड में भी हमें ये पता चलता है कि एलियन एक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है अगर उसके पास बेन, सबरीना और बेलिकस को किसी बात पर एग्री कर लेता है। तो बात करते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर की। तो माय नेम इज़ राज बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। तो ये एक इंडिया का मतलब बेन 10 था काइंड ऑफ। इसमें ना एक अवतार था जो कि इसकी फिल्म में रिलीज़ हुआ था, एक अवतार जिसका नाम था रोशनी का अवस्था, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके पास ना मैजिकल पावर्स थी, मतलब सूरज काइंड ऑफ, सूरज से और रोशनी से उसकी पावर्स मिलती थी और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ये मान लो एक जादूगर था वो, और उसको हराना बहुत ही इम्पॉसिबल था क्योंकि उसे बहुत सारी पावर्स थी, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंचना, सुपर स्पीड उसके पास थी, स्ट्रेंथ कमाल की थी। मतलब उसने काफ़ी उस एक मूवी में आके माही को और काफ़ी सारे ऐसे अवतारों को बुरी तरह पीटा था अकेले बंदे ने। और उसके पास एक मैजिकल स्टिक भी होती है, मतलब वो लिटरली वो भी लाइक सुपर पावर है उसके पास, गॉड लाइक तो नहीं कह सकते, बट उसके पास मैजिकल बहुत सारी पावर्स हैं। एंड वो बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर है। मतलब अगर बेन का कोई और एलियन होता तो शायद रोशनी का अवस्था जीत जाता। चाइल्डहुड में मैं हमेशा चाहता कि रोशनी का अविस्ता वर्सेस एलियन एक्स की भी फाइट हो, क्योंकि दोनों ही बहुत ही तगड़े कॉम्पिटिटर हैं और इन दोनों की भी फाइट होती तो कैसा होता। मेरे चाइल्डहुड को सपना ही रह गया। बट एनीवेज हम इस वीडियो में कर सकते हैं। तो सपोज अगर कभी एलियन एक्स की और ये रोशनी के अवस्था की फाइट हो जाती है, तो इनमें से कौन, मतलब फाइट का विनर एक्चुअली होगा कौन? आज हार जाएगा और बेन जीत जाएगा, बिकॉज एलियन एक्स के पास जो पावर्स है वो लिटरली गॉड लाइक है भाई। वो दुनिया को दो बार रिक्रिएट कर सकता है। और रोशनी का अवस्था मतलब वो स्ट्रॉन्ग है बंदा, उसके बंदे में कंपटीशन है, वो बंदा डोमिनेट करता है, बट वो एक जादूगर है काइंड ऑफ थिंग, मैजिकल पावर्स हैं उसके पास। बट जो बंदा मतलब एलियन एक्स, जो एलियन भाई पूरी दुनिया को दोबारा बना सकता है सेम टू सेम, उसके सामने तो तुम क्या ही कर लोगे, कितनी देर ही टिक लोगे तुम, मतलब काफ़ी देर तक तुम उसके सामने कैसे ही टिक लोगे जिसके पास लाइक गॉड लेवल पावर्स हैं, जो पूरी दुनिया को 2 बार बना सकता है, दुनिया को 1000 कॉपियाँ कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। तो एलियन एक्स ईजिली विन कर जाएगा और रोशनी का अवस्था हार जाएगा, क्योंकि आई फील जो अविष्ता है उसके पास मैजिकल पावर्स है और वो आई थिंक एलियन एक्स के सामने इतना नहीं टिक पाएगा। तो दैट इज़ माय कैलकुलेशन गाइज। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस मैं बना सकता हूँ अपने चाइल्डहुड को याद करते करते। हाँ, एंड या अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और किसी और कमेंट्स के लिए मुझे सजेशन देना अपने कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे पहाड़ों की याद आ रही है। जाना है सफर पर एक, किसने तुम्हें रोका? हाँ यही है सही मौका।